जय भोलेनाथ। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ। भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उन शिव शंकर का पुजारी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हमारे इस वीडियोज की सीरीज शिव पुराण कथासार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह तक की कथा श्रवण कर ली है। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रुद्र संहिता कुमार खंड के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को लेके भोलेनाथ का नाम। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा, भगवान शंकर ने माता पार्वती से विवाह करने के पश्चात कैलाश जाकर क्या किया? उन परमात्मा शिव को किस प्रकार से पुत्र उत्पन्न हुआ? तारकासुर वध किस प्रकार से हुआ? इसके बारे में बताइए। तब दोस्तों ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी के कैलाश पहुंचते ही वहां महान उत्सव होने लगा। सब देवगण प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद भगवान शंभु माता पार्वती के साथ देवताओं के वर्ष परिणाम के अनुसार 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। इसके पश्चात आती है दोस्तों कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा। ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कार्तिक आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कार्तिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका नाम कार्तिकेय होने की बात कही। तदंतर उनके भगवान शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बिठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति तथा अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक कुमार को उत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। इसके पश्चात आती है दोस्तों तारकासुर संग्राम की घटना। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, तारकासुर कुमार के हाथों ही मारे जाने वाला है, इसलिए ही यह पार्वती परिणय तथा कुमार उत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के हितार्थ उसका काम तमाम करने के लिए कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रणयात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयार्थ हो जाता है। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने हेतु अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये तारकासुर का वध अवश्य कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापतित्व में तारक का संहार करने के लिए रणक्षेत्र में आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस प्रकार के युद्धोद्योग को सुना तो वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। अब तारकासुर की विशाल वाहिनी को आते देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। उसी समय भगवान विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई, हे देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायकत्व में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उनकी युद्ध कामना बलवती हो गई और वे सब युद्ध के लिए आ डटे। इधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ वहां आ धमका। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और शांग धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण कर दिया। तदंतर सबके देखते ही देखते श्री हरि और तारकासुर के बीच रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। तब ब्रह्मा जी ने स्वामी कार्तिकेय से कहा कि हे पार्वती सूत, विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारकासुर की मृत्यु निश्चित नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है। हे पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को दूसरा कोई भी नहीं मार सकता। तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए सज्ज हो जाओ।
क्योंकि तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय ने प्रसन्नता पूर्वक तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर वे युद्ध के लिए तत्पर हो गई। अब कुमार कार्तिकेय के साथ तारकासुर का भयंकर युद्ध होने लगा। सबके देखते ही देखते कुमार के आघात से तारकासुर सहसा धराशायी हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर समस्त देवता आनंदमग्न हो गए। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर पार्वती जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां पधारे। स्नेह से युक्त पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र कुमार को अपनी गोदी में लेकर लाड प्यार करने लगी। अब उसी समय वहां पर एक महान विजयोत्सव मनाया गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तत्पश्चात भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश को गमन कर गए। अब इधर सभी देवताओं ने शंकर नंदन कुमार का स्तवन करते हुए निवेदन किया कि हे कुमार, आपने असुर राज तारकासुर को मारकर हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब आप अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास स्थल कैलाश पर चलने की कृपा करें। तदंतर सभी देवताओं के साथ कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंचे। वहां पहुंचकर शिव शिवा के साथ सबने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। भगवान शंकर ने उन सबको वरदान तथा अभयदान देकर विदा कर दिया। आगे आती है दोस्तों भगवान गणपति के जन्म की कथा, जो बहुत ही पावन है। नारद जी बोले कि हे प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिकेय के सब वृतांत तथा उनकी उत्तम कथा सुन ली है। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक समय पार्वती के मन में ऐसा विचार आया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्यकुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो। यों विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर के मेल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। देवी ने कहा कि तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आया हो, कोई भी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर माता पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुंदर छड़ी थमा दी और गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया तथा सखियों के साथ स्वयं स्नान करने के लिए चली गई। अब इसी समय भगवान शिव द्वार पर आ पहुंचे। अब गणेश पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे कि माता की बिना आज्ञा के अभी भीतर मत जाओ, कारण माता स्नान करने बैठ गई है। महेश्वर के गण उन्हें समझाकर वहां से हटाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु गणेश वहां से नहीं हटे। अब शिव गणों एवं गणेश जी का युद्ध होने लगा, परंतु वे लोग गणेश जी को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने गणेश से युद्ध करना आरंभ कर दिया। घोर युद्ध हुआ। अंततो गत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने त्रिशूल से गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। यह समाचार जब माता पार्वती को मिला तब वह क्रुद्ध हो गई और बहुत सारी सखियों को उत्पन्न करके प्रलय जैसी स्थिति बना दी। यह देख देव ऋषि ने भगवती को प्रसन्न करने हेतु प्रार्थना की। तब भगवती पराम्बा ने कहा कि यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा अनुसार शिवगणों ने उत्तर दिशा से एक हाथी का सर लाकर उसकी धड़ में जोड़ दिया। इसके अनंतर देवताओं ने वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित कर उस बालक के शरीर पर छिड़का, जिससे वह बालक चेतना युक्त होकर जीवित हो गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने हर्षातिरेक से उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा कि अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। महादेव कहते हैं कि हे गिरिजानंदन, विघ्न नाशक के कार्यों में तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है।
इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले कि हे गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर भगवान शंकर ने चतुर्थी व्रत की शास्त्रोक्त विधि तथा उसकी महिमा का वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे हम गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इसके पश्चात आती है दोस्तों गणेश विवाह की कथा, जो बहुत ही पावन है। कुछ समय बीत जाने के पश्चात एक दिन शिव पार्वती के मन में यह विचार आया कि हमारे दोनों पुत्र विवाह योग्य हो गए। गणेश और कार्तिक दोनों पुत्रों में भी विवाह करने की इच्छा प्रबल होने लगी। पहले विवाह हमारा होना चाहिए, दोनों ने यह इच्छा व्यक्त की। शिव पार्वती ने कहा कि सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौट आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। माता पार्वती की ये बात सुनकर महाबली कार्तिकेय अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़ते हैं, परंतु गणेश वहीं खड़े रह गए। वे मन में विचार करने लगे कि परिक्रमा तो मुझसे पूर्ण होगी नहीं, तो अब मैं क्या करूं। गणेश जी ने अपने माता पिता शिव पार्वती को सुंदर आसन पर बिठाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर 7 परिक्रमाएं संपन्न की और निवेदन किया कि शास्त्रों के अनुसार मेरी पृथ्वी परिक्रमा पूर्ण हो गई, अतः मेरा विवाह पहले कर देना चाहिए। भगवान शिवाशिव ने गणेश जी की बात स्वीकार कर ली और सिद्धि तथा बुद्धि के साथ गिरिजानंदन गणेश का विवाह संपन्न हो गया। उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र प्राप्त हुए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भगवान शंकर तथा माता पार्वती के दोनों पुत्रों के विवाह तक की कथा संपन्न होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने मित्रों, संबंधियों तथा माताओं बहनों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें। और जो भी भक्तगण हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इसी कथा से संबंधित तथा भक्ति पूर्वक जितने भी वीडियोज होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पूर्व मिल सके। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुमार के कोंच पर्वत पर जाने की घटना के बारे में। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।